मैं माँ को प्रताड़ित करने वाले बेटों के बारे में कोई समाचार छोड़ता नहीं हूँ। माँ बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। बेटा अपनी पत्नी और बेटे को लेकर उज्जैन चले गया। मर गई माँ। पुत्र मोह में डूबा हुआ समाज है ये मान लिया जाता है कि पुत्र नहीं रहेगा तो अंतिम संस्कार नहीं हो सकेगा, स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकेगा। ये किस तरह का स्वर्ग है ये? अपनी खुद की जिंदगी की ये दुर्गति मत कीजिए कि आपको मरने को छोड़ के उज्जैन चले जाए कोई। अपने जीते जी जो बचा सकते हैं बचा कर रखिए। आना पाई से औलाद को मत दे दीजिए, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो। अपने आल औलाद को हत्यारा मत बनने दीजिए, चाहे वो सोच समझ के की गई हत्या हो चाहे गैर इरादतन हत्या हो। हत्यारा मत बनने दीजिए। अपनी संपत्ति अपने पास रखिए, अपनी ताकत अपने पास रखिए। आल औलाद के भरोसे उन पे मोहताज होकर मत रहिए। अपने बुढ़ापे का इंतजाम जवानी से शुरू कीजिए, जब आप कमा रहे हैं तब से। बहुत थोड़ा सा पैसा बचा के रखिए, लेकिन बचा कर रखिए। उस पैसे तक केवल अपनी पहुंच रखिए। गाय को लेकर पूरे देश में जो अभियान चल रहा है, क्या अपने ही समाज, अपने ही हिंदू धर्म के भीतर जो लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, क्या उनको बचाने के लिए भी कोई अभियान ऐसा चल रहा है? नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। मन थोड़ा सा भारी है। खबरें अच्छी नहीं आती हैं, खराब आती हैं खबरें। मैं उनको इसलिए अनदेखा नहीं करता हूं कि ज़िंदगी असल में है खराब ही। खुशी की खबरें कम रहती हैं, दुख की, गम की खबरें अधिक रहती हैं। हमको आपको हर किसी को सावधान रहने का मौका मिले, इसलिए मैं तकलीफ की कुछ खबरों को भी आपके सामने रखता हूं। भोपाल में एक बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उज्जैन चले गया। अच्छी बात है, उज्जैन गया। अरुण दुबे नाम है, तो जाहिर तौर पर उज्जैन गया है तो महाकाल के दर्शन करने भी गया होगा। दिक्कत छोटी सी ये है, बाकी सब तो ठीक है, दर्शन वगैरह सब ठीक है। अरुण दुबे माँ को घर में बंद करके गया। बूढ़ी माँ बीमार थी, बूढ़ी बीमार, इलाज चल रहा था। अड़ोस पड़ोस के लोगों को बदबू आने लगी घर से। पुलिस को खबर की, आकर दरवाज़ा तोड़कर देखा गया घर का, तो बूढ़ी माँ मरी पड़ी थी। बंद करके चले गए थे घर में। बीमार थी, बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। माँ बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। बेटा अपनी पत्नी और बेटे को लेके उज्जैन चले गया। मर गई माँ। भोपाल की पुलिस ने बेटे पर गैर इरादतन हत्या का केस लगाया है कि इरादा नहीं था हत्या का, लेकिन तुम्हारी हरकत से मौत हुई है ये, तो गैर इरादतन हत्या। ये हत्या से थोड़ी हल्की होती है इसकी सज़ा। ये केस दर्ज किया है भोपाल की पुलिस ने। थोड़ा हैरान होता मैं। 3 बेटे थे, खबर बताती है इस बूढ़ी महिला के 3 बेटे थे। ललिता दुबे बच्चों को अच्छे संस्कार दिए होंगे, पढ़ाया लिखाया होगा, काम से लगाया होगा। जो सबसे छोटा बेटा है वो साथ में रहता था। 2 बेटे और कहाँ रहते हैं, समाचार में जिक्र नहीं है, लेकिन समाचार में एक जिक्र है, ध्यान से सुनिएगा। ललिता के पति श्यामलाल दुबे भोपाल पुलिस में हवलदार थे। अब नहीं रहे होंगे, इतनी बूढ़ी महिला है, उनका जिक्र नहीं है, पति का नहीं रहे होंगे, रिटायर हो गए होंगे या नहीं रहे होंगे। जो कुछ भी है, उनकी पेंशन आती होगी। खबर जैसा बतलाती है, मुझको लगता है कि उनकी पेंशन ललिता दुबे के पास से ही आती होगी इनके खाते में, तो कोई आल औलाद के ऊपर बोझ भी नहीं रही होगी। बूढ़ी बीमार माँ को, भूखी माँ को छोड़कर, बिस्तर पर छोड़कर, घर में ताला डालकर उज्जैन चले गए। क्या कहेंगे इसको?
मैं माँ को प्रताड़ित करने वाले बेटों के बारे में कोई समाचार छोड़ता नहीं हूँ। कहीं अखबार में उसके बारे में लिखता हूँ, कहीं यूट्यूब चैनल पर उसके बारे में बोलता हूँ। मुझको लगता है कि कम से कम हिंदुस्तान जैसे समाज में, जहाँ महिलाएं, जहाँ समाज पुत्र मोह में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, मुझको अच्छा नहीं लगता है। पुत्र मोह में उनको और कुछ नहीं दिखता, इतना बोलना मुझको ठीक लगेगा। पुत्र मोह में डूबा हुआ समाज है ये मान लिया जाता है कि पुत्र नहीं रहेगा तो अंतिम संस्कार नहीं हो सकेगा, स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकेगा। ये किस तरह का स्वर्ग है? ये स्वर्ग है ये? मुझको लगता है कि सरकार को एक बेहतर कानून बनाने की ज़रूरत है। शायद बूढ़े माँ बाप के रख रखाव के लिए, देख रेख के लिए एक कानून बना हुआ भी है, उस पर बेहतर अमल करने की ज़रूरत है। सरकार का एक महिला से संबंधित सरकारी विभाग रहता है, एक विभाग रहता है समाज कल्याण विभाग, जो बुजुर्ग लोगों का रख रखाव करता है। और मुझको लगता है कि पुलिस इतना बड़ा विभाग है कि पुलिस अगर चाहे तो अपने रिटायर्ड लोग और उनके जीवन साथी, अगर वो पेंशन पा रहे हैं तो उनका भी रख रखाव एक कर सकता है। अगर पुलिस में एक मानवीय नज़रिया होगा तो ऐसे परिवार का रख रखाव रख सकता है। नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सरकार का कोई अमला शायद इतना खाली नहीं रहा होगा कि एक एक बुजुर्ग, एक एक रिटायर्ड या पेंशनधारी लोगों को देख सके जाकर। बंद घर में छोड़ के चले गए। बूढ़ी, बीमार, बिस्तर पर पड़ी हुई, भूखी प्यासी, दवा भी शायद नहीं मिली होगी उसको, मर गई माँ। ये भोपाल की घटना है। मुझको याद आ रहा है, अभी हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, उस पर भी मैंने यहाँ पर कहा था। ग्वालियर की एक घटना आई कि 2 बेटे, माँ मर गई, अंतिम संस्कार की तैयारी हो गई, अड़ोस पड़ोस की महिलाएं आई शव यात्रा निकलने के पहले, तो उन्होंने देखा कि लाश के गले पे कोई निशान लग रहा है। तो उन महिलाओं ने पुलिस को खबर की। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया ले जाके, तो पता लगा कि उसका गला घोंट के मार डाला गया था उस माँ को। शायद गर्दन की हड्डी भी टूट गई थी गला घोंटने से। बुजुर्ग 88 साल की थी महिला, 88 साल। उसकी देख रेख नहीं करना चाहते थे बेटे, तो उन्होंने, दोनों बेटों ने मिलकर मार डाला माँ को, गला घोंट कर मार डाला। वो दोनों गिरफ्तार हो गए। यहाँ इस बेटे के ऊपर जुर्म दर्ज हुआ है, गैर इरादतन हत्या का जुर्म दर्ज हुआ है। कहानी बहुत जगह है, माँ बाप का तिरस्कार बहुत जगह सुनाई पड़ता है। क्या किया जाना चाहिए? मुझको तो लगता है कम से कम ये महिला जो है, ये एक रिटायर्ड हवलदार की पत्नी थी। श्यामलाल दुबे भोपाल पुलिस में हवलदार थे, 3 बेटे थे, उसमें से अरुण दुबे सबसे छोटा था और ललिता दुबे माँ थी। नामों से पता लगता है मुझको कि परिवार को लोग आम तौर पर संस्कारी भी मानेंगे। मैं तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं मानता किसी जात धर्म से संस्कार का लेना देना, लोग मानते होंगे। क्यों हो रहा है? 2 घटनाएं, भोपाल और ग्वालियर, बड़े बड़े शहर हैं। ये जंगल भी नहीं था, बड़ा शहर था जहां अड़ोस पड़ोस के किसी को जिम्मा दे के जा सकते थे, किसी नर्स को, किसी नौकर को रख कर जा सकते थे, अस्पताल में भर्ती करके जा सकते थे, या पति पत्नी बच्चा एक साथ जाने के बजाय अलग अलग भी जा सकते थे। क्या करें माताएं, महिलाएं, क्या करें? मैं समझ नहीं पाता हूँ, आसान हल मेरे पास है नहीं। मरने तक हिंदुस्तानी माँ बाप जो हैं अपने आल औलाद की तमाम जिद को पूरी करते चलते हैं। अपने मरने तक आल औलाद को गोद में ही बिठा के रखते हैं, बाहर काम करने भी नहीं जाने देते कई माँ बाप की। जैसा है कम से कम आंख के सामने बचा हुआ तो है। लड़की को जरूर शादी के बाद भेज देते हैं, जैसा कि हिंदुस्तान में चलन है। लड़के को घर पे ही बिठा के रखते हैं, न जाए तो अच्छा है।
मैं सोचता हूँ कि पुलिस की पेंशन पाने वाली एक महिला जो है उसकी ये दुर्गति हुई है, ऐसा मेरा अंदाज है। पुलिस की नौकरी पेंशन वाली रहती है, उसमें ये हाल हुआ है, तो जिसको पेंशन नहीं मिलती होगी, जिसके पास कोई पैसा नहीं होगा, उसका क्या हाल होगा? क्यों आल औलाद फिक्र करेंगे? मुझको एक और चीज़ लगती है, बैंकों में एक रिवर्स लोन रहता है कि अगर किसी बुजुर्ग के पास कोई मकान है, संपत्ति है, तो उसको बैंक में वो रख सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं। बैंक से एक लोन उनको ऐसा मिलता है कि उनके जिंदा रहने तक हर महीने उनको उनके जिंदा रहने लायक पैसा मिलते चलता है, इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलता है। और ये किस्म से वसीयत रहती है उनकी, जब वो मर जाते हैं तो बैंक हिसाब बतला देता है उनके वारिसों को कि ये मकान गिरवी रखा गया था, इस पे 16 लाख रुपए अभी तक हम पिछले 12 साल में 10 साल में दे चुके हैं आपकी माँ को या आपके पिता को। आप चाहें तो ये ब्याज सहित इतना पैसा दे के अपने मकान को छुड़ा सकते हैं, नहीं तो हम इस मकान को नीलाम कर देंगे और उसमें जितना पैसा बचेगा हमारे कर्ज के बाद वो आपको दे देंगे। ये रिवर्स मॉर्टगेज कहलाता है, ये रिवर्स गिरवी रखना रहता है। ये मुझको लगता है बहुत से माँ बाप को इस बारे में भी सोचना चाहिए, अगर उनके नाम पे संपत्ति है तो। अगर नहीं है तो उनको कुछ संपत्ति अपने नाम पर बना कर रखना चाहिए। ऐसी बुरी मौत के लिए अपने आप को तैयार नहीं करना चाहिए। आल औलाद आपको कितनी भी प्यारी हो, अपनी खुद की जिंदगी की ये दुर्गति मत कीजिए कि आपको मरने को छोड़ के उज्जैन चले जाए कोई, या आपको मार ही डाले आल औलाद। इतनी खराब अपनी मौत का इंतजाम मत कीजिए। अपने जीते जी जो बचा सकते हैं बचा कर रखिए। आना पाई से औलाद को मत दे दीजिए, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो। मैं एक दूसरी चीज़ सोचता हूँ, थोड़ा हैरान हो रहा हूँ उसको लेकर। ये कौन सा मध्य प्रदेश है जिसमें ये चल रहा है? ये बहुत बड़े तीर्थ महाकाल वाला मध्य प्रदेश है, उज्जैन का, जहाँ के कि मुख्यमंत्री भी हैं डॉक्टर मोहन यादव। मैं महाकाल से उम्मीद नहीं करता कि वो हर लोगों को, ऐसे लोगों को, ऐसी आल औलाद को राह दिखाएं, कुछ करें। मुझको किसी भी धर्म के, किसी भी ईश्वर की ताकत के बारे में मेरे अपने रिजर्वेशंस हैं। मुझको किसी की कोई ताकत का अंदाज नहीं है, मैंने ताकत देखी नहीं है। जिन्होंने देखी होगी उनको पूछना चाहिए उनसे। अमिताभ बच्चन जैसा एक मंदिर में जाके पूछते हैं ना किसी भगवान से, ऐसा पूछना चाहिए कि तुम्हारे रहते हुए ये क्यों होता है? बुजुर्ग लोगों को ऐसा मार डाल रहे हैं, माँ को, ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरा मुझको एक और लगता है कि ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ 15-20 साल, कितने साल शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने लाडली बहना और क्या क्या, वो हर महिला को बहन और किसी बच्ची को भांजी और अपने आप को मामा कहते रहे। बुजुर्ग महिलाएं जो हैं उनके लिए शायद वो कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए, यानी लाडली बहना तक का उनका रहा। लाडली बुआ, मेरी माननीय बुआ, सम्माननीय बुआ, इस तरह का बुआ, मौसी, चाची वाली योजना वो चालू नहीं कर पाए। मुझको लगता है कि ये वक्त आ गया है कि चूंकि अब किसी भी प्रदेश में महिलाओं का ख्याल रखे बिना कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती, ये तय हो गया है। तो इसलिए बुजुर्ग महिलाओं के बारे में भी ये सोचना जरूरी है कि जो बेसहारा रह जाती हैं। आल औलाद हैं, 3 बेटे इसके थे, 2 उसके थे, जिन दोनों ने मिल के उसको मारा। यहाँ 3 बेटों के रहते हुए माँ जो है पेंशन प्राप्त होगी। ये जिस तरह से मरी है, भूखी प्यासी बीमार, बदबू से पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। मैं नहीं जानता आपको ये सुन के कैसा लगता है। अगर आपके माँ बाप बुजुर्ग हैं तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि उनकी संपत्ति, उनकी जमा पूंजी, इसके बारे में अभी से एक जिम्मेदार वसीयत उनकी बनाई है, जिसमें उनके मरने तक का इंतजाम रहे उनके खुद के दौलत से। और अगर नहीं है, माँ बाप के पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, तो ये याद रखिएगा, माँ बाप आपको जन्म देते हैं, माँ दूध पिलाकर बड़ा करती है, उसके भी पहले 9 महीने पेट में रखती है, गोद में खिलाती है, टट्टी पेशाब धुलवाती है आपकी।
आपको पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, किसी काम के लायक बनाते हैं, थोड़ा सा एहसान मान लीजिएगा। इसलिए मान लीजिएगा, आप अपने माँ बाप के साथ जो बर्ताव करेंगे, आपकी आल औलाद उसी को देखकर सीखती है। आल औलाद आपके कहे आपका सम्मान नहीं करेगी, आपकी सेवा आपके बुढ़ापे में नहीं करेगी। ये देख कर सीखेगी कि आप अपने जीते जी अपने माँ बाप का कैसा सम्मान करते थे, उनका कितना ख्याल रखते थे। उससे ज़्यादा उम्मीद अपने बुढ़ापे में मत कीजिएगा। मैं थोड़ा सा हैरान इस बात को लेकर हो रहा हूँ कि मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ से एक कोई, क्या नाम है, जो खबरों में छाए रहते हैं रोज़, जिनकी छींक भी बड़ी सी फ्रंट पेज की सुर्खी बन जाती है, क्या नाम है, बागेश्वर सरकार ऐसा कुछ नाम है, धीरेन्द्र शास्त्री कुछ नाम है। बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, लोग कहते हैं लाखों लोग उनके एक एक प्रवचन में आते हैं। आज के तारीख में शायद सबसे लोकप्रिय, सबसे मशहूर और शायद सबसे नौजवान और सबसे स्मार्ट दिखने वाला नौजवान है ये। जीन्स और टी शर्ट पहन ले तो मॉडलिंग भी कर सके, लेकिन वो तरह तरह के महिलाओं के कफ्तान किस्म के कपड़े पहनते हैं, वो चोगा, और कई तरह के चमत्कार दिखाते हैं। कई किसी के मन की बात पढ़ लेते हैं, किसी का इतिहास पढ़ लेते हैं, पर्चे में लिख देते हैं आपके ज़िंदगी की गोपनीय बातें। लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री वाला मध्य प्रदेश है ये। बात वहीं खत्म नहीं होती। एक कोई पंडित प्रदीप मिश्रा या ऐसा कुछ नाम है, ये कुछ शिव पुराण वगैरह सुनाते हैं। अभी मुझको अपने इलाके का एक अखबार दिख रहा था, यहाँ पे उनका कोई शिव पुराण का प्रवचन वगैरह होना है, जिसके लिए बहुत बड़ा ट्रैफिक का इंतजाम, पुलिस ने इतना बड़ा समाचार छपवाया था। ट्रैफिक कैसे कैसे बदलेगा उस प्रवचन के लिए। ऐसे लाखों लोग पहुँचते हैं, लाखों लोग पहुँचते हैं। मेरठ में भी उनके कार्यक्रम में भगदड़ हो गई, क्योंकि हर दिन 1.5 लाख लोग आते थे, उस दिन 2.5 लाख लोग आ गए। खबर में कहा गया है कि ये पंडित प्रदीप मिश्रा के बाउंसर लोग जो हैं, उन्होंने लोगों को पीछे किया, रोका, हटाया, उसके कारण ऐसा हुआ। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि प्रवचनकर्ता जो हैं, चमत्कारी बाबा लोग जो हैं, ये भी बाउंसर रखने लगे हैं आजकल। उनकी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ। ये भी वहीं के हैं। एक अनिरुद्धाचार्य या ऐसा कोई नाम बता रहे थे, ये भी मध्य प्रदेश के हैं। अभी प्रवचन वगैरह दूसरे इलाके में करते हैं, वहाँ पे बस गए हैं, आश्रम बना लिया है, ऐसा कुछ। ये एक और नाम, तीसरा नाम हुआ। एक और नाम मुझको याद पड़ता है मध्य प्रदेश का, रावतपुरा सरकार। रावतपुरा सरकार के नाम पे छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज वगैरह भी है शायद यहाँ पर। उनकी बड़ी मान्यता है, उनका चौमासा होता है तो लोग इकट्ठा होते हैं। मध्य प्रदेश में उनकी बड़ी मान्यता है। शायद चंबल अम्बल के इलाके में या उस इलाके के कहीं रावतपुरा उस जगह है, तो रावतपुरा सरकार उनको कहते हैं। तो ऐसे कई तरह की सरकारें हैं वहाँ पे। बागेश्वर सरकार है, रावतपुरा सरकार है, पंडित प्रदीप मिश्रा की सरकार है, जो भी उनका इलाका होगा, ये अनिरुद्धाचार्य की सरकार है। क्यों असर नहीं हो पा रहा है? अगर ये 4 लोग नहीं रहते, और ऐसे और भी कुछ लोग होंगे, अगर ऐसे प्रवचनकर्ता, कथाकार, ऐसे चमत्कारी बाबा अगर ऐसे नहीं रहते, तो क्या और माताओं की हत्या हो जाती, और बूढ़े पिता को मार डाला जाता? क्या और माँ बाप को, बूढ़ों को घर में बंद करके लोग चले जाते? शायद तीर्थ यात्रा करने गए होंगे उज्जैन। मुझको लगता है कि इनमें से कोई भी अगर धर्मालु होंगे, किसी ईश्वर को मानते होंगे, तो क्या ईश्वर ऐसे किसी की प्रार्थना मंजूर करते होंगे जो माँ को मार डाल रहे हैं या मरने के लिए छोड़ के आ गए हैं? मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा। मैं नास्तिक हूँ तो मुझको धर्म की जानकारी कम है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ। मन बहुत भारी है।
मुझको लगता है कि बुढ़ापे में अगर ये दुर्गति होनी है तो लोग क्यों आल औलाद पे खर्च करें, अपना खुद का पैसा बचा के रखें, आल औलाद को खींच तान के किसी तरह से पढ़ा दें और करो भाई अपना काम करो। मुझको लगता है मैं पश्चिमी देशों में बहुत सी जगहों पर गया हूँ, बहुत से दोस्त हैं मेरे, उनसे मिलते जुलते रहता हूँ। वहाँ तो बच्चे जैसे ही हाई स्कूल वगैरह में पहुँचते हैं तो माँ बाप उनको कहते हैं थोड़ा बहुत काम भी करो। तो जो लखपति करोड़पति लोग हैं उनके औलाद भी कहीं आसपास की कोई कार धो देते हैं, रोज़ उसका पैसा मिल जाता है। किसी रेस्तरां या बार में टेबल सर्व करना कहते हैं, जिसमें थोड़ा सा पैसा मिलता है, ढेर सारी टिप मिलती है, तो ऐसा काम करते हैं लोग। लोग सुपरमार्केट में शेल्फ में सामान भरने का काम कर देते हैं, कई तरह के काम करते हैं। स्कूल से चालू हो जाता है, कॉलेज में पहुंचने के बाद भी जो छात्र हैं वहाँ के छात्र छात्राएं वो लाइब्रेरी में कोई काम कुछ घंटों का ढूंढ लेते हैं, बाहर तरह तरह के काम करते हैं। तो क्या माँ बाप को, हिंदुस्तान के माँ बाप को भी अपने बच्चों को थोड़ा सा छोड़ना नहीं चाहिए? थोड़ा सा पैसा खुद भी कमा के देखो। अभी तो मैं देखता हूँ कि 40-45 साल के आल औलाद को भी माँ बाप गोद में बिठा के रखते हैं यहाँ पे। अगर नहीं कमा रहे हैं तो भी उसका बुरा नहीं मानते। मैंने तो एक करीबी परिवार में 60-65 साल तक कुछ काम किए बिना रहते देखा है कि है अपने हमारे नज़रों के सामने है, ऐसा माँ बाप मानते हैं। अगर आपके आसपास कोई भी बुजुर्ग हैं तो उन बुजुर्गों को सलाह दीजिए कि अपनी ज़िंदगी को बचा के रखने का इंतज़ाम खुद कर लें। उनकी आल औलाद को सलाह दीजिए कि अपने माँ बाप के लिए पर्याप्त इंतज़ाम करके रखो। घर में बंद करके ताला डाल के बूढ़े बीमार भूखे माँ बाप को बंद करके मत चले जाना, जेल होगी नहीं तो। और मेरा ये मानना है गैर इरादतन हत्या में जो सबसे कड़ी सज़ा हो सकती है वो सज़ा होनी चाहिए ऐसी औलाद को जो एक पेंशन पाने वाली माँ को इस तरह से मरने के लिए छोड़ के चले गए। दुनिया बहुत बेरहम है, आप अपना ख्याल खुद कीजिएगा। मैं तो आज केवल सचेत करने के लिए आया हूँ हर किसी को। अपनी जवानी से अपना ख्याल रखना शुरू कर दीजिए, अपना इंतजाम करते चलिए, भूखे मरने की नौबत ना आए। इस तरह से आपकी लाश से उठती हुई बदबू से पड़ोसी पुलिस को खबर करें, ऐसी नौबत ना आए। अपने लिए बचा के रखिए पैसा, आल औलाद को आना पाई मत दे दीजिए, ज़मीन जायदाद उनके नाम पे मत कर दीजिए। मैंने देखा है और भी देखा है। मैंने पिछली बार आपके सामने ग्वालियर की इस घटना को लेके जब कहा था, मैंने कुछ एक और घटनाएं भी गिनाई थी। मैं अपने ही शहर में देखता हूँ एक पोता जो है अपनी दादी को क्रिकेट के बल्ले से मार रहा था। वो वीडियो भी अभी कुछ हफ्ते पहले ही चारों तरफ फैला था। अपने आल औलाद को हत्यारा मत बनने दीजिए, चाहे वो सोच समझ के की गई हत्या हो चाहे गैर इरादतन हत्या हो, हत्यारा मत बनने दीजिए। अपनी संपत्ति अपने पास रखिए, अपनी ताकत अपने पास रखिए। आल औलाद के भरोसे उन पे मोहताज होकर मत रहिए। अपनी संपत्ति का इंतजाम खुद कीजिए। और आखिरी में ज़मीन जायदाद कुछ है तो आप रिवर्स मॉर्गेज के बारे में बैंक से ज़रूर पता लगा लीजिए, जब तक आपके हाथ पांव चलते हैं तब तक। ये नौबत कहीं भी ना आए। आप अपने आल औलाद को आपको मारने या मरने के लिए छोड़ देने की सहूलियत मत दीजिए। आज अगर वो आपके साथ ऐसा करेंगे, कल किसी और के साथ भी करेंगे। मैं बस यही कहने के लिए आया हूँ, आप जवान हो, बूढ़े हो, जो भी हो, आपका परिवार हो, पड़ोस हो, कुछ भी हो, उसमें वसीयत का, रहने का, जिंदा रहने का, इलाज और खाने पीने का इंतजाम सबको सुझाइए अपने आसपास। यही समाज सेवा होगी। समाज सेवा के लिए आपको जाकर कुष्ठ रोगियों के बीच में या कैंसर मरीजों के बीच में ही मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास जिस परिवार में लोग बुजुर्ग हों, बुजुर्ग नहीं हो तो अधेड़ हों, उनसे बात करके उनका कुछ इंतजाम कीजिए, कानूनी इंतजाम कीजिए, उनको समझाइए। मैं लगे हाथों एक बात को और सोचता हूँ,
हिंदुस्तान में आज गाय इतना बड़ा मुद्दा है, उसको गौ माता कहते हैं सभी लोग, मैं भी कहता हूँ। माँ के बाद गाय का ही दूध पीकर बड़ा हुआ था मैं। माँ के दर्जे में मुझको दिक्कत नहीं है। उसको कहीं महाराष्ट्र में राज्य माता बना दिया गया है, कहीं राष्ट्र माता बनाने की मांग उठ रही है। राष्ट्रीय पशु मानने से इनकार करते हैं लोग। हालांकि विनायक दामोदर सावरकर ने पशु ही माना था गाय को, और कहा था कि पशु के अलावा कुछ और मानना जो है बहुत बड़ी मूर्खता की बात होगी। लेकिन सावरकर को जो वीर सावरकर कहते हैं वो लोग उनकी इस बात से सहमत नहीं हैं। वो गाय को माँ ही मानते हैं, और गाय को माँ मानते हुए गाय को बचाने को लेके दूसरों को मार डालने तक की घटनाएं हो रही हैं कि कोई गाय को ले जा रहे हैं तो उसको मार डालो। ऐसा भी बहुत जगहों पर हुआ है। मैं देख रहा हूं कि जो सड़कों पे घूरों पे खा रही है उसको माँ मानकर उसकी फिक्र कर रहे हैं लोग। घर में जो माँ है उसको मार डाल रहे हैं या मरने दे रहे हैं। ये कौन सी सोच है, कौन सी समझ है? ये दोनों घटनाएं जिनको लेकर मैं आज बोल रहा हूं यहाँ पे, दोनों घटनाएं उसी समाज के भीतर की घटनाएं हैं। जो गाय को माँ मानकर शक में भी दूसरों को मार डालने पे उतारू लोग हैं, ये उसी समाज की दोनों घटनाएं हैं। गाय तो तुम्हारी माँ हो गई, तुम्हारी माँ क्या हुई तुम्हारी? सोच के देखिएगा जरा। मैं गाय को बचाने के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो गाय को बचाने का हिमायती हूं। मैं तमाम पशु पक्षियों को, मछलियों को, सभी को बचाने का हिमायती हूं। मैं किसी को खाने के पक्ष में नहीं हूं। लेकिन गाय को लेके जो मरने मारने पर उतारू समाज है, क्या उस समाज में बूढ़े माँ बाप को, बूढ़े लोगों को बचाने का कोई अभियान चल रहा है? गाय को लेकर पूरे देश में जो अभियान चल रहा है, क्या अपने ही समाज, अपने ही हिंदू धर्म के भीतर जो लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, क्या उनको बचाने के लिए भी कोई अभियान ऐसा चल रहा है? सोच के देखिएगा जरा। आपको मेरी बात अगर ठीक लगती है, हमारा ये एडिटोरियल ठीक लगता है, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, आपका इस बारे में क्या कहना है। अपने तमाम दोस्तों को भेजिएगा। ऐसा कोई भी आपका दोस्त हो नहीं सकता जिसके आसपास कोई न कोई ऐसे ना हो, कि कोई बुजुर्ग ना हो, कि कोई जवान ना हो। अपने बुढ़ापे का इंतजाम जवानी से शुरू कीजिए, जब आप कमा रहे हैं तब से। बहुत थोड़ा सा पैसा बचा के रखिए, लेकिन बचा कर रखिए। उस पैसे तक केवल अपनी पहुंच रखिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अपनी आल औलाद के ऐसे मोहताज न हो कभी भी। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। तंबाकू कैंसर का दूसरी तीसरी पीढ़ी का रिश्तेदार है। तंबाकू न्योता भेजकर कैंसर को बुलाता है, कैंसर ऊपर से मौत के एक देवता को बुलाता है, और बहुत बुरी मौत मारता है कैंसर। आपने देखा हो ना देखा हो मुझको नहीं मालूम, मैंने देखा है कैंसर से मरते लोगों को, खासकर तंबाकू से होने वाले कैंसर से मरते लोगों को मैंने देखा है। बहुत बुरी मौत रहती है। शायद आल औलाद के हाथों मरने की जो मौत रहती है करीब वैसी ही और उससे ज़्यादा तकलीफ दे रहती है। यहाँ तो ग्वालियर में बेटों ने गला घोंट डाला तो जल्दी मर गई होगी माँ। कैंसर बड़ा रगड़ रगड़ कर मारता है। तो तंबाकू को किसी भी शक्ल में छोड़ दीजिए। बस छोटी सी सलाह है मेरी। फिर मिलेंगे।